जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे थे कि लेबोरेटरी का जो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं पीएच मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है आपकी लेबोरेटरी के बहुत सारे टेस्ट में। एक बड़ा मेजर टेस्ट है पीएच का, छोटा सा टेस्ट है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आज हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ ट्रबल शूटिंग पॉइंट। जो पीएच मीटर समटाइम्स आपको पीएच सही नहीं दिखा रहा होता और समटाइम्स कैलिब्रेशन बार बार आउट कर रहा है, स्लोप आपका आउट हो जाता है ड्यूरिंग कैलिब्रेशन। क्या रीजन है, क्या कॉजेज है, ये पीएच मीटर की जो ट्रबल शूटिंग है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ सिलेक्टेड मैंने पॉइंट्स निकाले, वो हमेशा आपको केयरफुली देखना होता है जब भी आप पीएच मीटर को ऑपरेट करें। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिन पॉइंट्स को आपने चेक करना है आपने ट्रबल शूटिंग के पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपने इलेक्ट्रोड की लाइफ चेक करनी होती है। अगर आपका इलेक्ट्रोड प्रॉब्लम कर रहा है कैलिब्रेशन के दौरान और ड्यूरिंग एनालिसिस भी रिजल्ट सही नहीं दे रहा, और तो आप उसकी लाइफ चेक करें। अगर आपका मेटलर का इलेक्ट्रोड है, मेटलर का पीएच मीटर है, तो उनकी साइड पे जाके लाइफ का एक क्राइटेरिया गिवन होता है। तो मिनिमम नॉर्मली जो इलेक्ट्रोड की लाइफ होती है डिपेंड करता है परफॉर्मेंस में, कम से कम 12 to 18 मंथ्स होती है। अगर उसकी बहुत ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोड चेंज है तो यू शुड बी चेंज, रिप्लेस योर इलेक्ट्रोड को आप रिप्लेस कर दें। यही वजह होती है कि उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो चुकी थी, डिपेंड करता है उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूटीन मेंटेनेंस। अगर आप अपने इलेक्ट्रोड की पीएच मीटर की रूटीन मेंटेनेंस नहीं करते तो डेफिनेटली वो कैलिब्रेशन में भी आपको प्रॉब्लम करेगा, वो आपको ड्यूरिंग पीएच मेजरमेंट में भी आपको प्रॉब्लम करेगा। मेंटेनेंस क्या है, इन सेंस में आपको उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे, प्रॉपरली उसको वॉश नहीं कर रहे, उसके स्टोरेज सॉल्वेंट का आप केयर ही नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस डाउन रहेगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी पीएच का जो मीटर का जो इलेक्ट्रोड होता है उसको कभी भी डीआई वाटर या डिस्टिल वाटर में, डिओनाइज वाटर में कभी भी स्टोर नहीं करते हैं। हाँ, ड्यूरिंग मैनेजर क्लीनिंग के लिए, ड्यूरिंग मेजरमेंट क्लीनिंग के लिए आप पर्पस के लिए डीआई वाटर, डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं, लेकिन ओवरनाइट का भी उसको स्टोरेज इलेक्ट्रोड को डीआई वाटर पे रिकमेंडेड नहीं है। इलेक्ट्रोड को हमेशा उसके स्टोरेज सॉल्वेंट में स्टोरेज करना चाहिए, जो उसका इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है जो नॉर्मली केसीएल का होता है, तो वो रिकमेंडेड होता है। उसी में हमेशा स्टोरेज ऑफ द इलेक्ट्रोड का मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंटली आपको उसको केयर करना चाहिए। अगर आप उसको डीआई वाटर में केयर स्टोरेज करते तो डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा। एक और चीज चेक, नंबर 3 का पॉइंट है चेक फिजिकल मेंटेनेंस। फिजिकली अपने इलेक्ट्रोड को भी देखना होता है, अगर वो परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे रहा कि कहीं से उसका ग्लास इलेक्ट्रोड डैमेज तो नहीं हुआ है और उसका सारा सोल्यूशन निकल चुका है और आपको पता भी ना हो, आप उस इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हैं, तो उसका गिलास जो प्रोटेक्टिंग गिलास होता है उसके ऊपर वो इलेक्ट्रोड का डैमेज नहीं होने चाहिए। अगर वो डैमेज है तो डेफिनेटली डैमेज इलेक्ट्रोड आपको कभी भी सही परफॉर्मेंस नहीं देगा, दोनों एंड से, मेजरमेंट पे भी और कैलिब्रेशन में आपको प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, आपने कंफर्म करनी होती है जो इलेक्ट्रोड है, कंफर्म द इलेक्ट्रोड नेवर बी ड्राइड। आपका जो इलेक्ट्रोड है कभी भी ड्राइड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पीएच नोट की और इलेक्ट्रोड को हैंग करता ही छोड़ गए, ना किसी उसने स्टोरेज सॉल्वेंट आपने उसको डिप नहीं किया है, तो इलेक्ट्रोड जो आपका ड्राइड होता है वो बड़ा इफेक्ट करेगा। अच्छा, अगर अंदर का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी खत्म है, सही वो आप निकाल चुके हैं आप, या उसका बाहर का स्टोरेज सॉल्वेंट है उसको ऐसी ओपनली आप छोड़ के चले जाते हैं, यानी ना आपने स्टोरेज सॉल्वेंट में डिप किया और ना ही डीआई वाटर में भी। डीआई वाटर में तो वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन आप ओपनली हैंग करके चले गए हैं ऐसे ही उसके स्टैंड के ऊपर, ओवरनाइट 2 दिन पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली फिर वो आपको वैसी परफॉर्मेंस नहीं देगा। इलेक्ट्रोड के आपको जो इलेक्ट्रोड उसको ड्राई नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट। अच्छा, पांचवा बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेक द टेम्परेचर सेंसर फॉर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के अंदर जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसको भी आपने देखना होता है। दूसरा, उसका जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो लाजमी चेक किया करें, क्योंकि बहुत से सॉल्वेंट्स है तो उससे टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और पीएच मीटर इटसेल्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर किसी सॉल्वेंट की पीएच टेम्परेचर कुछ और है और किसी का हॉट टेम्परेचर है तो डेफिनेटली पीएच आपको सेम नहीं देगा। इसीलिए जो सॉल्वेंट आप यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ द पीएच, तो इलेक्ट्रोड के अंदर जो सेंसर है टेम्परेचर का वो भी चेक करना होता है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। मीटर के ऊपर वो सेंसर पे डिस्प्ले पे वो टेम्परेचर सॉल्वेंट का सही दिखा रहा है या नहीं। अगर वो सेंसर ठीक नहीं है और टेम्परेचर आपको बता ही नहीं रहा तो आपकी पीएच ठीक नहीं आएगी। आपको पता नहीं होगा आपका सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हॉट है या कोल्ड है, तो आप डायरेक्ट फ्रिज से भी लेके आएंगे तो कोल्ड कहलाता है, तो आपकी पीएच ठीक नहीं रहेगा। उसको एम्बिएंट टेम्परेचर पे आना बहुत जरूरी है, और वो एम्बिएंट टेम्परेचर आपका रूम होता टेम्परेचर होता है और वो इलेक्ट्रोड का जो पीएच मीटर का सेंसर होता है वो दिखा रहा होता है। इसलिए उसको सेंसर को चेकआउट करना भी बहुत जरूरी है कि वो प्रॉपरली टेम्परेचर दिखा रहा है नहीं। अगर वो ठीक नहीं दिखा रहा तो आपकी पीएच कैलिब्रेशन में भी आउट होगी और पीएच भी आपको किसी भी सॉल्वेंट की सैंपल की ठीक तरीके से नहीं दिखाएगा।
एक और नंबर 6 का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग कैलिब्रेशन ऑलवेज यूज फ्रेश बफर्स। अगर आपका बफर पुराना है तो कैलिब्रेशन भी आपकी आउट करेगा। हमने दोनों पॉइंट डिस्कस करने, कैलिब्रेशन भी आउट होती है और पीएच भी डेली जब आप मेजर करते हैं प्रॉब्लम करता है। अगर आप कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो आपका जो बफर्स हैं वो फ्रेश होना चाहिए। अच्छा, एनालिसिस में गलती क्या करते हैं, बफर जो ओपन करने के बाद फ्रिज में स्टोरेज करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस ये कि फ्रिज में उसको नहीं किया करें। जो स्टॉक होता है रखा जाता है, ओपन होने के बाद आप एम्बिएंट टेम्परेचर पर रख ले, ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग रखते हैं टेम्परेचर फ्रीजर के अंदर, तो वो भी मना नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि वो नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर पर रखे। और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, कभी भी फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट यूज नहीं करते। लोग ये कर रहे थे और देखते हैं कि पीएच कैलिब्रेशन आउट कर रहा है, सही बफर के साथ बफर नहीं दिखा रहा। उसकी वजह क्या होती है कि बफर का टेम्परेचर बहुत लो होता है। उसको एम्बिएंट टेम्परेचर पे लेके आए, जो रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है उस पे आप उसकी कैलिब्रेशन करें तो आपके रिजल्ट ठीक आएंगे। तो आपने केयर क्या करना है कि बफर्स का जो टेम्परेचर है उस हवाले से लाजमी देखना है कि उसका कम ज़्यादा तो नहीं है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना होता है उसका सेंसर की वजह से। और फ्रेश बफर्स हमने यूज़ करने, पुराना बफर 2 दिन पड़ा हुआ खुला उसको आपने यूज़ नहीं करना। एक और पॉइंट है 2 पॉइंट कैलिब्रेशन मिनिमम। यानी पीएच मीटर की जो कैलिब्रेशन में अक्सर प्रॉब्लम होने की वजह ये है कि आप हर पॉइंट को कैलिब्रेट नहीं करते। एक बफर सोल्यूशन पे आपकी कैलिब्रेशन रिकमेंडेड नहीं है, मिनिमम 2 पॉइंट से, और बेस्ट प्रैक्टिस से कि आपके पास 3 सोल्यूशन होने चाहिए। पीएच7 का उसमें मस्ट होना चाहिए। पीएच7 का बफर जो है मस्ट है कैलिब्रेशन के अंदर। इसके बाद एक एसिडिक मीडियम का 4 पीएच का बफर ले लें और एक 9 या 10 पीएच का बफर आपके पास होना चाहिए। सारी दोनों रेंज आपके, एसिडिक रेंज और बेसिक रेंज और मीडियम रेंज, तीनों को कवर करना होता है। अगर आप किसी एक रेंज को छोड़ते हैं तो फिर आपको उस रेंज में पीएच सही तरीके से आपको बताएगा नहीं, क्योंकि आपने उस रेंज को कैलिब्रेट ही नहीं किया, कवर ही नहीं किया। तो इसीलिए मिनिमम रिकमेंडेड है कि आपके 2 पॉइंट कैलिब्रेशन होना चाहिए, या आप 3 कर ले तो ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस है। एक बफर सोल्यूशन को रिकमेंड नहीं रखे कैलिब्रेशन के दौरान तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे अगर एक पॉइंट पर आप कैलिब्रेशन करते हैं। दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए। पॉइंट है कि जो कैलिब्रेशन के जो बफर्स है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो इसमें रिकमेंडेड ये होती है, बास इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि ऑटो सेलेक्ट करते हैं सॉल्वेंट को। पीएच के जो बफर है, लेट सपोज आपने 7 पे कर रहे हैं, 4 पे कर रहे हो, 10 पे कर रहे हैं, तो वो ऑटो सेलेक्ट करता है। जब आप कैलिब्रेशन के ऑपरेशन में जाते हैं तो ऑटो रिकमेंडेड आपको कह रहा होता है कि इमर्स द पीएच बफर डैश डैश। लेकिन अगर वो ऑटो नहीं है तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये हुई कि पीएच जो 7 का बफर है वो पहले कैलिब्रेट किया करें, उसके बाद 4 पे आए, फिर बेसिक मीडियम में आए। ये ऑर्डर आपने तरतीब हमेशा रखनी होती है अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ऑटो सेलेक्ट नहीं करता। इससे भी आपकी कैलिब्रेशन आउट होने के चांसेस कम होंगे, आपका स्लोप भी ठीक आएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रीफिल द इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है उसको आप रीफिल करें अगर वो कम हो गया है। वो भी आप अगर रिफिलेबल है, कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, उस पर सोल्यूशन अगेन फिल हो जाता है, और कुछ पे नहीं हो सकता। अगर वो सोल्यूशन पुराना हो गया है, कंटामिनेटेड हो गया है वो भी, तो उसको आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड करके, जो रिकमेंडेड है उसके मैनुअल में, जो उसकी साइड पे, वैसे तो सैचुरेटेड KCl का सोल्यूशन होता है, उसको आप रिफिल करें तो भी उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो जाती है। अगर आपका पीएच का इलेक्ट्रोड ठीक तरीके से पीएच नहीं दे रहा और कैलिब्रेशन ठीक तरीके से नहीं दे रहा, तो आपका उसका जो सोल्यूशन है KCl का, इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन अंदर फिल्ड होता है, उसको आप फ्रेशली बना के दोबारा फिल कर दे। बात समटाइम्स कंपनी भी आपको प्रोवाइड भी करती है, ये डिपेंड करता है कि आपके कल्चर में क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। उससे आज के कहने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन जो है अंदर अगर वो कंटामिनेटेड है तो उसको आप रीफिल कर दे, उससे भी आपकी परफॉर्मेंस पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। एक और चीज 10वीं बड़ी इंपॉर्टेंट शो कर दूं, जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, जो आपका ग्लास इलेक्ट्रोड है उसके अंदर एक वायर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की भी होती है, समटाइम्स अलग से भी हो सकता है, उसके अंदर भी लगा होता है सेंसर। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है प्रॉपरली इमर्स होना चाहिए, डिप होना चाहिए आपके सॉल्यूशन के अंदर। होता क्या है कि देखिए ये इलेक्ट्रोड, इसके अंदर जो सेंसर लगा है प्लाटिनियम का, जो भी आपका इलेक्ट्रोड का सेंसर, इसके अलावा में एक और वायर होती है, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की होती है, वो थोड़ी सी ऊपर को होती है। तो एलएनएस क्या करता है कि वो डिप नहीं होती प्रॉपरली सॉल्यूशन के अंदर, तो इसलिए भी आपकी पीएच ठीक नहीं आ रही थी। जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के साथ उसको भी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर प्रॉपरली डिप होना चाहिए, तो ही आपकी पीएच ठीक तरीके से दिखाएगा और आपकी कैलिब्रेशन भी आउट नहीं होगी। तो फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने निकाले थे कि इलेक्ट्रोड पीएच मीटर की जो ट्रबल शूटिंग है, क्यों प्रॉब्लम करता है पीएच मीटर कैलिब्रेशन के दौरान भी, और आपको समटाइम पीएच भी सही तरीके से नहीं दिखा रहा था, तो इसके पीछे ये सिलेक्ट कॉजेज है, इनको हमेशा चेकआउट किया करें। जब भी कोई पीएच मीटर आपका प्रॉब्लम करे, ट्रबल शूटिंग आप फेस करे, तो ये सारे पॉइंट आप चेकआउट किया करें, होपफुली आपका पीएच मीटर की परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगी।
वीडियो को एंड करते और अगेन कहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाइए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।